अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैंने सिल्वर आउटफिट के ऊपर तो आपको वीडियो बना के मतलब दिखा दी है, सब बता भी दिया है चीज़ें। अब मेरा दिल है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अगर आपके आउटफिट में गोल्डन कलर का भी कलर है तो आपने उसको कैसे उठाना है। जैसे इस वक्त मैंने जो आउटफिट पहना हुआ है ये अंगूरी कलर का है, मैं आपको बाद में इसकी फुल लुक भी दिखा दूंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से आपने अपने गोल्डन आउटफिट को उठाना है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आपने आप लोगों ने एक ये इस तरीके का ना गोल्डन ले लेना है जिन लोगों को मेरी तरह आए मेकअप नहीं आता, ठीक है। जो थोड़े मतलब यार थोड़े से पढ़ने वाले बच्चों को भी थोड़ा वो कर दो, है ना। उनको नहीं, वो मुश्किल है बड़ा यार, इतना के हल्के हाथ से करो। मैं तो बड़ा सीखा है आउटर कॉर्नर जो भी है, लेकिन अभी मैं प्रोसेस में हूँ, मैं भी सीख रही हूँ। तो आपने क्या करना है, इस तरीके का एक ले लेना है, ठीक है। यही दिखा रही होते हैं सारे के, ये बीच में लगाना होता है, ठीक है। तो जब सब ये कर लेना, आई लाइनर का एक दफ़ा फिर भी आपको बाद में करना पड़ेगा जब आप इसको लगा लेंगे। लेकिन मेरे पास एक और पैलेट भी थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, 1 सेकेंड। ये वाली पैलेट, लेकिन ये ना पाउडरी में होती है शेड में, इसमें आईज बनाई हुई भी है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ये भी बड़ा गिरता है और मुंह खराब कर देता है। लेकिन जब मैं कह रही थी अल्लाह भला करे जिसने लिक्विड चलाए हैं, मज़ा मतलब दुआएं निकल रही हैं उसके लिए। ठीक हो गया। अब ये मेरा आउटफिट है ना, तो मैं आपको ये कहूँगी सब आप लोग कर लें कंघी वंगी। आउटफिट पे पहले ही आप कंघी कर लिया करें, क्योंकि काम होता है वो फिर अटकता है तो फिर तंग करते हैं, ठीक है। और नेल्स आपने लगाने की गलती तो सबसे एंड में करनी है, क्योंकि इतना मुश्किल हो रहा है मैं चीज़ें वगैरह पहनना मेरे लिए। क्योंकि आज मैं फ़र्स्ट टाइम खुद इस तरह आपको शूट करके दिखा रही हूँ चीज़ें कि कैसे कैसे करना होता है। तो मुझसे उतारे नहीं जा रहे, टॉप्स पहने नहीं जा रहे, तो मुश्किल तो है। लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगी कि अच्छे से बता दूँ कि क्या क्या कर रही हूँ मैं, वैसे ही करें। अभी मैंने जो डाई लगाया हुआ है वो रेवलॉन का 51 है। मैं कभी 54 पे भी चल जाती हूँ, जो मुझे मिल जाए। ब्राउन शेड, और ये इतना अच्छा सा आ रहा है। और जब भी मैं कहीं स्ट्रिकिंग वगैरह देखती हूँ मेरा दिलो, तो मुझे पार्लर वाले मना कर देती हैं। वहाँ पे जो वर्कर्स भी वो कहती हैं कि नहीं, मतलब मैंने भी स्ट्रिकिंग ली थी तो मेरे ख़राब हो गए थे। तो मैं फिर नहीं इस तरफ को जाती। अब यकीन करें, इतने बड़े अक्सर लड़कियां कहती हैं कि हमारे बाल ख़राब हो गए, तो यही है स्ट्रेटनर वगैरह उन्होंने करके किया मुझे। अब मैं अपने बड़ों को दुआएं देती, अच्छा किया कि मैंने नहीं किया कुछ। बहुत से लोग कहते हैं लुक चेंज करें, लुक चेंज करें, लेकिन यार मैं मुझे पता है मेरे ऊपर जो चीज़ अच्छी लगती है, आपने डटे रहना है अपनी चीज़ पे, फिर आपको कोई नहीं हिला सकता। मैं अपनी ज़िंदगी का आपको वो दे रही हूँ, सुनो सबकी, करो मन की। आगे चलते हैं। तो ये मैंने चूड़ियाँ निकाली थी, मैंने अपनी मम्मा से भी पूछा था कि मम्मा मैं इसके साथ क्या पहनूं। तो ये आउटफिट के इसमें ना गोल्डन वाइट सा काम है बड़ा अच्छा, और ग्रीन भी है। तो आप चाहें तो एक हाथ में पहन लें, एक हाथ में पहन लें। अगर आपको और भी ज़्यादा डिसेंट या वो लगना है, अगर आप चूड़ी पार्टी वाली गर्ल नहीं है, तो आपने इस तरीके के दो ये ले लें, एक एक हाथ में पहन लें। कड़े इतने अच्छे से हैं, मैं आपको भी पहन के नहीं दिखा रही, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे। और एक 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 रिंग आपने कर लेनी है अपने हाथ में बस, ठीक है। और मेकअप को आप ऐसे ही मतलब सीधा साधा करें, मुझे भी इतना ही आता है। कभी मैं ट्रायंगल बना के वो कर लेती हूँ। चोकर सा मैंने निकाला था, वो मेरी मामा कही थी कि वो कराची से लाई थी, कराची की गुंदन की ज्वेलरी। तो मैं दिखाती हूँ आपको, वो ये वाला है। मैंने कहा गले के साथ वाले ही अच्छे लगते हैं फैंसी आउटफिट्स में, तो ये वाला आपने पहन लेना है इस तरीके का, अगर आपको ठीक हो गया। और इसके साथ जो है वाइट, या तो आप स्टड्स नुमा अगर साथ लगे हुए होते हैं वैसे तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने इसके साथ आज और निकाले, वो इस तरीके के हैं ये वाले सिल्वर। तो ये ज़्यादा उठ के आएंगे मुझे लग रहा है। तो मैं वो दूसरे वाले भी आपको दिखा देती हूँ, आपका जैसे दिल करे। जो वाली भी गर्ल टीम में आप लॉन्ग वाले में, शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग ना मैंने देखे दूर से नज़र नहीं आते इतने। अगर आपकी पिक्चर उतर रही है कहीं फंक्शन पे, तो ये घर पे तो आप अपनी मर्ज़ी से दिखा सकते हो ना सब चीज़ें। आपकी मर्ज़ी की तस्वीर वो नहीं आती, लाइटिंग सही नहीं पड़ रही होती, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मुझे भी अभी मतलब पता चला है कर करके चीज़ें कि लाइट काफ़ी आपकी वो वीडियो पे इम्पैक्ट डालती है, कि लोगों को सही पता चलता है कि क्या बताना चाह रही है ये लड़की, या कैसा है इसका। और ये है कि अभी जो मैंने टॉप्स पहने हुए ये हारून्स के हैं, इनकी तो ज्वेलरी यार बहुत अच्छी है, ना काली होती है। ये इस्लामाबाद में जो इनकी ब्रांच है, वो तो लड़कियां वाकिफ़ होंगी। एकदम मैं गई थी, एक लड़की कह रही थी पापा वो क्या है, मैंने हारून्स ही टॉप्स लेने हैं। तो मैंने कहा काफ़ी फेमस है यहाँ पे। तो मेकअप सब ऐसे ही रखना है, चूड़ियाँ भी शेयर कर दी। अब मैं आपको अपने गोल्डन वेजेस दिखाती हूँ। मेरे गोल्डन वेजेस ये रहे, तो ये इस तरीके के हैं, ठीक हो गया।
और मैं लग गया तो किसी दिन अपनी डिटेल वीडियो अपनी चूड़ियों के कलेक्शन की भी दिखाऊंगी। मैं भी आप लोगों को वैसे दिखा देती हूँ, ठीक है? आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझे भी ये किसी ने गिफ्ट किया था, बहुत अरसा हो गया, यकीन करिए। मेरे पास बैंगल वाला 2014 में मुझे गिफ्ट दिया था मेरी बर्थडे पे। दिखाती हूँ आपको। अब भी जाके मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया क्योंकि मेरे पास वो वाली, मैं दूर से दिखाती हूँ इसको ना। पहले जो ड्रेसिंग होती थी ना, वही जब से अलमारी वाली ड्रेसिंग लिया ना, मैं पछता रही हूँ। इसको अंदर रखना पड़ता है क्योंकि जब वो वाली ड्रेसिंग टेबल थी ना, जो बाहर होती थी, ऊपर चीज़ें रखो, अलमारी वाली जब से चल पड़ी है, इसका वो मज़ा नहीं आया। वो एक तरफ जो मिरर होता है तो पूरा भी नहीं होता वो मिरर, नीचे एक दराज उन्होंने फिट की हुई है। तो मुझे लेटर ऑन अपनी पुरानी वाली ड्रेसिंग टेबल याद आ रही है, जो कुछ इस तरीके की होती है। तो इंशाल्लाह मैं बस अब मेरे रूम में एक पॉट और फिलहाल एक मिरर की कमी है, वो भी अनकरीब मैं ले लूँगी इंशाल्लाह, फिर मेरा भी हो जाएगा। जो लड़कियां घर घर खेलने वाली होंगी उनको ही ये था कि मैंने देखा काफ़ी लोगों को, मुझे काफ़ी पाकिस्तानी ब्लॉगर्स जो हैं उनके रूम्स उन्होंने जो बनाए मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मैं भी अपने रूम में चाहती हूँ कि, तो मेरा रूम वाइट है, बल्कि मैंने अपने बेडरूम को अपना स्टूडियो बनाने का सोच लिया। और ये जो है वॉल्स जो हैं, मैं चाहती हूँ ये चारों डिफरेंट कलर्स के हो जाएं। और क्योंकि होम्स में सबसे ज़्यादा लड़कियों को प्रॉब्लम होता है, पहले मैंने सोचा था मैं सहन में अपना स्टूडियो बनाऊंगी, लेकिन वहाँ पे मुझे यही प्रॉब्लम रहा कि लिजर्ड्स का। तो मैंने अपना फ्लोर भी सोचा है मैं वाइट रखूँगी, ताकि पता चले हर चीज़ आगे आगे करके रखूँ। जहाँ इतना मैंने सफ़र किया इसके लिए, तो सब्र का फल मीठा होता है। मुझे होता है कि मेरे अंदर इस तरीके में बहुत ठहराव है, मतलब मैं चीज़ों का इंतज़ार कर लेती हूँ। शायद मैं घर रह के ना, अब ये होता है आपकी मनी भी थोड़ी सेफ होती है और आप चीज़ें बना लेते हो, आप बाहर का फूड इतना नहीं खाते। तो आप, मुझे अपनी लाइफ से जो मैं चीज़ें सीखती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, काम की बात, कोई अकल की बात कोई बता रहा हो तो मैं भी काफ़ी सीखती हूँ चीज़ें उनसे। घर के बड़े बच्चों का ना, मेरी बहन है छोटी, थोड़ी फ़नी भी है इस चीज़ में। मुझे, मेरी शख्सियत का थोड़ा पार्ट ऐसा है, मैं थोड़ा सीरियस टाइप बंदा हूँ। यहाँ पे आपका अपना होता है कि आप कैसे बात करो, हर बात का वो होता है फ्लो में। कभी मतलब मुझे चीज़ों की डीपनेस, और मैं चली जाती हूँ मैं, और आउटफिट की किसी भी चीज़ की, तो मैं उस तरीके से आपको सही तरीके से गाइड करती हूँ। मैं भी ऐसे लड़कियों को देखती थी कि वो, कि अब यकीन करें, मैं असल में सोचती हूँ कभी कभी कि वैसे तो मैं अपने घर की रौनक हूँ माशाल्लाह, लेकिन मैं इतना ज़्यादा वैसे नहीं बोलती, लेकिन आपको कैमरे के साथ आपको ये बात करनी पड़ती है, इतना ज़्यादा आपको गाइड करना पड़ता है। लेकिन मुझे ये होता है कि असल में, जैसे मैं कहूँ कि ना, मैं बहुत ऐसे शौक चंचल लड़की नहीं हूँ। और आप यकीन करें, हम लोग, मैं आपके साथ ये भी टिप करूँगी शेयर, कि इतना मेकअप करके ना हम नहीं जा सकते। कुछ लड़कियाँ होंगी, मैं भी अपना कॉन्फिडेंस शायद लूज़ करती थी कभी, बहुत ज़्यादा मेकअप करके या यूँ, मुझे लगता है। जब मैं दोस्त से बार पूछ रही थी, कहते नहीं इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, यूनिवर्सिटी के टाइम पे भी। लेकिन मैं अब सोचती हूँ, अगर आपकी एक बात यहाँ पे टिप दूंगी ज़रूर, अगर आपकी ज़बान बंद होती है मेकअप करके, तो आपने नहीं करना। कोई वो नहीं है। आप किसी को अपने साथ, घर वालों के किसी के साथ सेफ फील करती हैं आप, तब मेकअप करें। देखें, ये नहीं होता कि बस यही मैं कहती रहूँ मेकअप करो, यूँ करो, यूँ। कभी कभी हम, मैं भी साथ आने की हिम्मत रखती हूँ कि डार्क सर्कल्स हैं या नहीं है, ये नॉर्मल है, या आपकी आपकी मेहनत की गवाही दे रहे हैं कि आपने रात को जाग के कुछ ना कुछ डेटा कंज्यूम किया है, आपने कुछ सीखा है। तो दिन में आपको और भी काम होते हैं आपके, अगर अगर मेड नहीं आ रही है, आपको बाकी काम भी करने पड़ते हैं। तो ये सबको पता होता है। तो किसी को भी अब इनसिक्योर करने का यार दौर नहीं है, सबने बहुत अपने ऊपर सुन ली है। तो प्लीज़ ना किया करें। अगर आपको वो इंसान नहीं इस पसंद, आप साइड पे हो जाएं, उसको कुछ कहे बगैर। खैर मैं तो ख़ानदान वाला बच्चा नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मेरे इतने दोस्त नहीं बने, तब जाके मुझे लेटर ऑन अब पता चला मीडिया के थ्रू, के बच्चों ने कितना कितना सफ़र किया। हमें शायद, मुझे मेरे अपीयरेंस पे इतना नहीं इनसिक्योर किया। एक लड़की मेरी यूनिवर्सिटी में थी, देयर इज़ अ गर्ल माय क्लास, कोई बात नहीं, वो भी जब मेरी सिस्टर से मिल लिया, तब उसने कहा कि ना तुम्हारी बहन तुमसे ज़्यादा प्यारी है। मैं पहली दफ़ा सुना, मतलब थ्रू आउट, वैसे एक दफ़ा है मेरी बहन ने बताई थी कि उसको क्लास में कहते हैं तुम लोग सगी बहन हो। तो उसने मुझे बताया, और बाकी जो है दूसरी दफ़ा मैंने यूनिवर्सिटी में सुना। वरना इस फैमिली में वैसे ये था कि मुझे डायरेक्ट नहीं कभी किसी ने ऐसे कहा कि तुम मोटी हो या लहंगा में कैसी लग रही है। जैसे मैंने अपनी वीडियो बनाई, तो मुझे जो है ना, मेरे भी बड़ों को कह के ड्राइंग रूम में जाया जाता था। लेकिन यार आप प्लीज़, अगर आप बड़े भी देख रहे हैं, जिस उम्र के लोग देख रहे हैं, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी, आप प्लीज़ देखा करें किसी के घर के मरीज़ बड़े बड़े कब होंगे। मेरा हमेशा ये सवाल है,
मैं अपने टॉपिक पे इधर-उधर भी चिल्लाती हूँ यार, क्योंकि मैं ऐसे नहीं, अल्लाह रहम करे, मरना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ मैं चाहती हूँ लोगों को सिखा के जाऊँ, जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा। मैंने अपनी 24 साल ज़िंदगी में क्या सीखा, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी, ये देखें कि किसी के बड़े को आप कह रहे हैं उसकी बच्ची के बारे में, जो भी मुझे देख रहे हैं सर, वो देखें कि वो शुगर का मरीज़ है, बीपी का मरीज़ है, वो कैसा है, उसको हमें ये हर्ट करेगी कि वो कल को अपने बच्चे से जब डिस्कस करेगा, और बच्चा भी हर्ट होगा कि उसके बड़े ने, बल्कि मुझे तो फ़िक्र नहीं होती थी, मतलब मैं कह दिया तो क्या, लेकिन लेटर ऑन मैंने देखा माय ग्रैंडमदर या वो ये बात को फ़ील करती थी कि इसको कह दिया या यूँ।